मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है सल्तनत पीरियड। अभी सल्तनत पीरियड में हमें 5 डायनेस्टीज दिल्ली पर राज करते हुए दिखाई देती है। अभी उसको सल्तनत पीरियड ही क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर जो 5 डायनेस्टी में हुए सुल्तान थे, उन्होंने राजा थे, उन्होंने खुद को सुल्तान कहा है करके कंबाइन उसको सल्तनत पीरियड इस नाम से जाना जाता है। अभी सल्तनत पीरियड की जो स्थापना है वो स्लेव डायनेस्टी से होती है। स्लेव डायनेस्टी की स्थापना, जैसे मैंने कहा था आपको कि स्लेव डायनेस्टी जो है इसकी जो स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो उन्हीं के बारे में हम आज उनकी डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। अभी ये जो स्लेव डायनेस्टी है इसको मामूलक डायनेस्टी भी के नाम से भी जाना जाता है, जो कब से कब हुई थी? 1206 से लेके 1290 कॉमन ईरा तक। या नाम याद रखो, स्लेव डायनेस्टी को मामूलक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। अभी जैसे मैंने कहा था कि ऐबक जो था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घुरी का एक विश्वासु कमांडर था, ट्रस्टेड जनरल एंड कमांडर था। तो इसने भारत पर जब घुरी ने अटैक किया था उसमें बड़ी सहायता की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो क्या होता है कि इस बात का ही उसको बेनिफिट मिलता है, घुरी की मौत के बाद वो अपना शासन दिल्ली में जमा लेता है। तो 1206 से लेके भारत में सल्तनत पीरियड की स्थापना होती है और इस्लामिक शासन यहां पर शुरू होता है। याद रखो, इस्लामिक शासन कब शुरू होता है? 1206 सीई में। तो यहां पर हमें दिखाई देता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जो पीरियड था वो 4 साल का ही था, 1206 से लेके 1210। उसने यहां पर आर्किटेक्चर, एक वास्तु निर्मिति की भी शुरुआत की जो इस्लामिक कल्चर से रिलेटेड थी, उसको डिनोट करती थी। जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क और कुतुब मीनार की भी कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो याद रखो, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार कुतुब शाह ने नहीं, ये कुतुब शाह ने नहीं बनाया, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। याद रखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो वो कंप्लीट नहीं कर पाया, बट कुतुबुद्दीन ऐबक उसने निर्माण कार्य शुरू तो किया लेकिन कुतुब मीनार का काम कंप्लीट नहीं कर पाया। तो कंप्लीट किसने किया ये भी हम जानेंगे। अभी मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं। ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अभी कुतुब मीनार, चित्र में आपको कुतुब मीनार दिखाई देता है। इसके काम की शुरुआत हमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने की हुई दिखाई देती है। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत घोड़े से गिरने के कारण हुई थी, ऐसा कहा जाता है। अभी उसका जो बेटा था आराम शाह, वो गद्दी पर बैठ गया। इसके नाम के जैसे ही वो आराम वाला ही था। तो क्या हुआ कि अल्तुतमिश, ये जो है, इसने वीक शासक का फायदा उठाया और खुद शासक बन गया, सुल्तान बन गया। अभी शमसुद्दीन अल्तुतमिश, ये जो है, इसको स्लेव ऑफ स्लेव ऐसे कहा जाता है। अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लेव ऑफ स्लेव, गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? तो वो है अल्तुतमिश। अल्तुतमिश सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और सेंट्रल एशिया में एक टर्किक स्लेव करके टर्किक स्लेव में उनका जन्म हुआ था। किसका? अल्तुतमिश का। अभी अल्तुतमिश के जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी। जैसे चंगेज खान का चित्र आपको दिखाई देता है। ये चंगेज खान बड़ा ही कुप्रसिद्ध है। किसके लिए? इसका क्रूएल स्वभाव जो था। कहते इसने लाखों लोगों की हत्या कर दी थी। लाखों लोगों की हत्याओं का जिम्मेदार एक आदमी है जिसको चंगेज खान नाम से जाना जाता है। ये मंगोल से था, वही मंगोल जहां से आगे में भारत में मुगल आए। तो ये चंगेज खान का आक्रमण 1221 कॉमन ईरा के 1221 साल में भारत पर चंगेज खान का आक्रमण हुआ। तब भारत में कौन शासन करता था? तो वो थे अल्तुतमिश। अल्तुतमिश ने
मंगोल्स का भी अटैक, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक चंगेज खान का भी अटैक उसने रोका और राजपूतों को भी रेजिस्ट किया। मतलब ये बात याद रखनी है, राजपूतों का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मंगोल इन्वेंट्स को रोकने वाला सबसे पहला शासक कौन था? तो वो था अल्तुतमिश, शमसुद्दीन अल्तुतमिश। और चंगेज खान का आक्रमण किसके शासन में हुआ था? तो वो भी था शमसुद्दीन अल्तुतमिश। अभी शमसुद्दीन अल्तुतमिश ने यहां पर हमें कुछ कॉइन्स बनाए हुए दिखाई देती है। उसने आर्किटेक्चर का भी कुछ निर्माण किया था, जैसे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क और कुतुब मीनार का काम उसने कंप्लीट किया। इसकी शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अभी ये सिल्वर का टंका और कॉपर का जितल, ये जो कॉइन है, ये हमें शमसुद्दीन अल्तुतमिश ने बनाए हुए दिखाई देते हैं। इनको याद रखना है, नाम याद रखने। सिल्वर का क्या था? टंका, और कॉपर का क्या था? जितल। तो और एक नया सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में उसने चेंजेस किए। यहां पर इक्तेदारी सिस्टम यहां पर उसने शुरुआत की। अभी इक्तेदारी सिस्टम क्या होती है? जैसे मेरा राज्य बड़ा है, अभी एक अकेला मैं इस सारे राज्य को संभाल नहीं सकता, मगर अगर मेरे साथ में कुछ विश्वासु लोग, ट्रस्टेड पीपल अगर मुझे कनेक्ट होते हैं, तो उनके द्वारे मैं ये शासन अच्छी तरीके से चला सकता हूं। तो क्या होता है कि उसने जो पेमेंट्स है, अपने जो सरदार थे उनको पेमेंट्स देना बंद कर दिया। अभी पेमेंट्स के अलावा वो क्या देता था? तो समझो आज का महाराष्ट्र का मेरा शासन है, तो महाराष्ट्र का जो शासन है वो पूरा तो मैं मुंबई से अकेला नहीं संभाल सकता। तो अगर मुझे लगता है कि मैंने, ये जो एक मेरा दोस्त है कोई एक्स नाम का, तो इसने मुझे, ये मेरा सरदार है, उसने मुझे सर्विस दी है, तो मैं उसको पेमेंट के अलावा क्या दूंगा कि समझो एक मराठवाड़ा का एरिया है, वहां पर जाओ, उस एरिया का शासन करो, लेकिन हेड कौन रहेगा? तो मैं रहूंगा, आप मेरे नीचे रहोगे, और आप पर जिम्मेदारी क्या रहेगी कि मराठवाड़ा, ये जो महाराष्ट्र का एरिया मिला है आपको, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट करने का, और वहां से जो भी आय मिलती है, आमदनी, रेवेन्यू मिलता है, वो कलेक्ट करने का, जितना आपका हिस्सा बनता है वो आपके पास रखने का, और जो भी राजा का हिस्सा बनता है वो राजा को देने का। ये इक्तिदारी सिस्टम बनाई। अभी इसका हमें ये फ्यूडल स्टेट की कंसेप्ट को बिलोंग करते हुए दिखाई देता है। एक बीच में ही एक सामंत आ जाता है, फ्यूडल आ जाता है, सामान्य जन और राजा मतलब सुल्तान, इन दोनों के बीच में मीडिएटर आता है जिसको इक्तेदार कहा गया है। अभी ये इक्ता सिस्टम जो है किसने शुरुआत किया था? वो था शमसुद्दीन अल्तुतमिश। अभी अल्तुतमिश 1236 में मर गया। उसका लड़का भी था, बट उसकी एक लड़की थी जो बड़ी ही कर्तव्यगार थी, लड़ाऊ वृत्ति की थी, ब्रेव थी। उसने क्या किया कि उसको ऐसे लगा कि मेरा बेटा जिस तरीके से राज्य संभाल सकता है, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे से मेरी बेटी ये राज्य संभाल सकेगी। तो उसने अपनी बेटी को दिल्ली की शासक बनाया। अभी उस बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। 4 साल के शासन में रजिया ने 4 साल ही भारत पर शासन किया, बट भारत पर, दिल्ली पर राज करने वाली पहली इस्लाम वुमेन कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्ताना। दिल्ली पर राज करने वाली पहली वुमन कौन थी? तो वो भी रजिया सुल्ताना ही थी। तो ये नाम याद रखना है। ये जितनी सुंदर थी उतनी ही वो ब्रेव भी थी। तो इसका जो शासनकाल है वो 4 साल का ही था। हालांकि लोगों की वृत्ति ऐसी थी कि एक औरत के अंदर, एक औरत के नीचे हम क्या काम करें, कैसे काम करें, ये तो उनका जो रुतबा था, उनका जो मन की भावना थी, वो तो दुखने वाली बात थी। तो करके रजिया सुल्ताना की भी हत्या कर दी गई। बट याद रखना क्या है कि इज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमन ऑफ दिल्ली हु रूल्ड ओवर दिल्ली। ओके, तो गियासुद्दीन बलबन। अभी रजिया सुल्ताना के बाद में बहुत सारे ऐसे रूलर आए जिसके बारे में क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, बट सबसे महत्वपूर्ण रूलर है ये गियासुद्दीन बलबन। ये
नेक्स्ट नोटेबल रूलर आफ्टर रजिया, जैसे मैंने कहा 9th रूलर ऑफ मामलुक डायनेस्टी कौन था? तो वो थे बलबन। अभी ये जो थे, ही वॉज द वजीर ऑफ ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये इसकी पहचान थी। अभी इनको परचेज किया गया था, देखो, स्लेव बाय इल्तुतमिश एंड रोज अप क्विकली हिज रैंक। अभी बलबन के पीरियड में क्या होता है ये भी हम जान लेंगे। अभी बलबन वाज अ स्ट्रिक्ट रूलर, बड़े ही कड़क अनुशासन वाले रूलर थे, इसी नाम से उनको जाना जाता है। अभी क्या होता है कि इन्होंने नवरोज नाम का जो पर्शियन फेस्टिवल है वो भारत में सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत की थी। नवरोज इस सन के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि ये तो नहीं कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, बट नवरोज इस फेस्टिवल के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। अभी शमसुद्दीन क्यूमर्स, ये 9 साल का ही था, 9 साल का ये लास्ट रूलर था, बच्चा ही था, लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, और इसकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। अभी खिलजी ने इसको मार दिया और खुद शासक बन गए। अभी खिलजी शासन यहां पर शुरू होता है। स्लेव डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी कोई आती है तो वो है खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अभी ये ऐसी मौत वाली या फिर राजा को मारने वाली घटना यहाँ पर आम लगेगी आपको, ये हिंदू शासन में भी दिखाई देगा और मुस्लिम शासन में भी दिखाई देगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 6 साल की उनकी रेंज थी, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, और इन्होंने सप्रेस किया था किसको? मलिक चौसा का जो रिवोल्ट हुआ था उसको उन्होंने सप्रेस किया था। अभी अलाउद्दीन खिलजी का नाम यहीं से हमें शुरू दिखाई देता है। अलाउद्दीन खिलजी जिनके व्यक्तित्व के आधार पर हमें पद्मावत नाम की मूवी बनती हुई दिखाई गई है। तो क्या है, ये जो थे सन इन लॉ थे किसके? फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, और नेफू भी थे। लालन पालन सभी, अलाउद्दीन का जो लालन पालन था वो सभी किसने किया था? तो वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उनके चाचा ही थे जिन्होंने उसको छोटे से बड़ा किया, सभी चीजें बताई। अभी क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी कड़ा नामक जो एक प्लेस है उस एरिया का गवर्नर बना देते हैं। अभी साउथ इंडिया में उस समय में महाराष्ट्र में देवगिरी पर यादवों का शासन था। रामचंद्र देव राय यादव वहां के शासक थे, और देवगिरी एक संपन्न शासन था। अभी अब तक के जो भी अटैक्स देखे हमने वो पूरे नॉर्थ इंडिया पर हुए थे, साउथ इंडिया पर किसी ने अटैक नहीं किया था। साउथ इंडिया पर अटैक करने वाला पहला शासक कौन होगा? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अभी सबसे पहला उसने अटैक किया देवगिरी के यादवों पर। अभी रामचंद्र देव राय यादव ने ट्रीटी कर ली, ट्रीटी के दरमियान बहुत सारा सोना उनको दे दिया गया। रामचंद्र देव राय यादव की लड़की की शादी कर दी अलाउद्दीन के साथ। अभी क्या हुआ, ये सारा सामान लेके, सारा सोना लेके अलाउद्दीन कड़ा चला गया। अभी उसका जो चाचा था, मतलब शासक फिरोज खिलजी, उसको मिलने के लिए कड़ा आया। अभी कड़ा मिलने के लिए आने के बाद धोखे से अलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है और खुद शासक बनता है खिलजी डायनेस्टी का। अभी क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ये जो था, इसने बहुत ही अच्छे यहां पर बदलाव लाए जिनके बारे में हम जानते हैं। ये जो है ये रणवीर सिंह की फोटो है, अलाउद्दीन खिलजी, जिसको हम अलाउद्दीन खिलजी की, हालांकि फोटो आज तो अवेलेबल नहीं है, बट आपको समझ आया होगा कि एक बड़ा ही कड़क शासक था। हालांकि वो पद्मावत वाली जो स्टोरी थी उसके एविडेंस नहीं है, हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। वो क्यों नहीं है ये मैं आपको बताऊंगा ही, बट वो स्टोरी फैक्चुअल है या नहीं इस बात के कोई हमें प्रूफ नहीं मिलते। अभी इसके जो थे दो बेसिक ट्रस्टेड जनरल्स थे, उलुग खान और नुसरत खान। इन्होंने गुजरात पर अटैक किया था, किसके कहने पर? अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर। रणथंभौर पर उन्होंने अटैक किया था, जहां का शासक कौन था? हमीर देव। इसको भी उन्होंने मार दिया। अभी
जैसे मैंने कहा था ये जो है ये फर्स्ट सुल्तान था जिसने साउथ इंडिया पर अटैक किया था। अभी मलिक कफूर, आपको मूवी में भी ये कैरेक्टर दिखाया गया है। मलिक कफूर को गुजरात के शासक से 1000 दिनार, दिनार जो था ये आज के रुपए जैसा एक करेंसी थी, 1000 दिनार से उसको खरीदा गया था। किसको? मलिक कफूर को। तो उसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, मलिक कफूर को। तो अभी इसका भी एक अलग रूल है, इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया में जो भी कॉन्केस्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उस कॉन्केस्ट का नेतृत्व, उस लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था? मलिक कफूर ने किया था, याद रखो। तो अभी ये देखो, जैसे मैंने कहा है कि प्रताप रुद्र सेकंड वारंगल के थे, रामचंद्र देव राया, यादव किंग ऑफ देवगिरी, वीर बल्लार तृतीय, होयसल किंग, इन सभी शासकों को मतलब आज के तमिलनाडु तक इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था और उन शासकों को अपनी शासन मानने के लिए उनको बाध्य किया था। अभी इसने ही मॉस्क बांधी थी, रामेश्वरम ने जो मॉस्क है ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाई थी। अभी इसके पीरियड में भी मंगोल्स के अटैक्स होते 12 टाइम्स, बट ही सक्सेसफुली रेजिस्टेड द अटैक्स ऑफ मंगोल्स। हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ये जो शासक था ये डिवाइन राइट थ्योरी फॉलो करता था। अभी ये शासन, ये थ्योरी क्या है? तो एंसेस्टर से मिली हुई गादी मतलब शासन जो था वो चलाना था। अभी इसमें क्या था कि जो शासक है वो भगवान ने भेजा है, भगवान के कहने पर ही मैं शासन कर रहा हूं और गॉड का प्रतिनिधि हूं, इसके लिए मैं यहां पर शासन कर रहा हूं। ऐसी जो फिलॉसफी है वो डिवाइन राइट थ्योरी में फिर ऐसी फिलॉसफी दी गई है। तो फिलॉसफी क्या है इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, बट ये स्टेटमेंट आ सकता है आपको कि अलाउद्दीन खिलजी डिवाइन राइट थ्योरी फॉलो करता है या नहीं। तो इसका आंसर था हाँ। अभी कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करके ये पॉइंट याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी फॉलोड द डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप। नेक्स्ट है स्पाई सिस्टम। जैसे रॉ है आज हमारा, मतलब जानकारी रखने वाला जो डिपार्टमेंट है, जानकारी तो सभी रखते हैं बट गुप्त जानकारी देने वाला रखने वाला डिपार्टमेंट है स्पाई सिस्टम। अभी इसको स्ट्रक्चर्ड किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। अभी इसने कुछ रूल भी बनाए थे, सोशल पार्टीज बैन की थी, वाइन बैन की थी, और परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी जो थी सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही इंट्रोड्यूस की थी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका मार्केट सिस्टम, अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट सिस्टम। उसने क्या किया था? जैसे मैं अलाउद्दीन खिलजी मेरे जो सैनिक है उनको 100 रुपए महीने भर की कमाई देता हूं। अभी 100 रुपए देता हूं, मुझे मालूम नहीं है कि आज के समय में 100 रुपए में उनका पूरा घर गृहस्थी महीना भर चल सकेगा या नहीं। बराबर है? समझो आज के हिसाब से ही चलते हैं। आज समझो आपको महीने भर में 3000 रुपए मिलते हैं, एक महीने का पगार आपका 3000 रुपए है। अगर 3000 रुपए में आप अपनी पूरी फैमिली को, एक सोल्जर को अगर महीने भर की कमाई 3000 रुपए दी जाए तो वो पूरे महीने भर उसका घर गृहस्थी उस खर्चे से नहीं चल पाता। तो इसका दूसरा उपाय क्या है? मैं अलाउद्दीन खिलजी उसका पेमेंट नहीं बढ़ाना चाहता। मैं क्या करूंगा? जो भी फैमिली के लिए जो भी बेसिक चीजें लगने वाली है, जिन चीजों की गरज है उसको फैमिली को, उन चीजों की जो है वो वैल्यू मैं कम कर दूंगा। जैसे अगर समझो एक फैमिली को 5 किलो शक्कर लग रही है महीने भर के लिए, तो वो 5 किलो शक्कर समझो 500 रुपए की हो रही है, तो मैं क्या करूंगा? वो शक्कर की वैल्यू कम कर दूंगा। उसकी वैल्यू मैं 300 रुपए अगर कर देता हूं तो 200 रुपए उसके बचते हैं, 200 रुपए से और कुछ और चीज खरीद सकता है। तो उसने क्या किया? एक मार्केट सिस्टम बना लिया और फिक्स वैल्यू कर दी हर एक चीज की जो बेसिक नीड है, एसेंशियल सर्विसेज की पूरी उसने वैल्यू फिक्स कर दी, और पेमेंट ना बढ़ा के भी सोल्जर की अच्छी तरीके से पूरी महीने भर की उसको गृहस्थी वो चला सकता था, ऐसी व्यवस्था कर दी। अभी इसको ही अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट सिस्टम कही जाती है। उसने जो है माप जो थे, वजन जो थे, उसके वैल्यूज भी फिक्स कर दी थी।
अभी समझो यहां पर भी कुछ करप्शन होता है। जैसे अगर मैं मार्केट में गया हूं और किसी दुकानदार ने मुझे धोखे से 1 किलो शक्कर अगर मैं मांगता हूं तो उसने उसमें कुछ करप्शन करके मुझे 700 ग्राम ही शक्कर दी, और ऐसा अगर उसके अलाउद्दीन खिलजी के अधिकारियों को पता चलता है कि ये जो दुकानदार है ये करप्शन करता है, तो समझो इतना कड़क इसने मार्केट सिस्टम बनाया था कि एक दुकानदार ने 1 किलो की जगह 700 ग्राम ही शक्कर दी, मतलब 300 ग्राम शक्कर कम कर दी, तो वो उस दुकानदार का 300 ग्राम मांस काट दिया जाता था। इतना कड़क रूल था करप्शन के खिलाफ। तो ऐसे रूल अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। नेसेसरी कमोडिटीज की वैल्यू फिक्स कर दी थी, बराबर है, और नॉर्मल रेट मार्केट रेट से ही उसने उसके बिलो ही उसने चीजें बेचने के लिए लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया। ब्लैक मार्केटिंग को प्रोहिबिटेड किया। अभी क्या है, ये जो है रेवेन्यू जो है वो कैश में कलेक्ट करने वाला राजा था, सुल्तान था। अभी मार्केट सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया था, एक डिपार्टमेंट नियुक्त किया था। उस डिपार्टमेंट का नाम है दीवाने रियासत। इस नाम को याद रखना है। और वहां पर जो ऑफिसर्स था उसको क्या कहा जाता था, शहानाए मंडी, शहानाए मंडी। और डिपार्टमेंट कौन सा था, दीवाने रियासत। ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। अभी अलाई दरवाजा और सीरी का जो फोर्ट है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अभी अलाउद्दीन खिलजी के जो सक्सेसर्स थे, उसके जो बेटे थे वो वीक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 20 साल तक यहाँ पर शासन किया, 1296 से लेके 1316 तक। अभी 4 साल तक उसकी डायनेस्टी के जो वीक रूलर थे उन्होंने शासन किया। बट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वीक हो जाता है, उसका फायदा उसके सरदार उठाते हैं। वैसा ही हुआ। वो पंजाब का जो गवर्नर था गाजी मलिक, उसने कुछ लोगों का नोबेल्स का ग्रुप बना लिया और दिल्ली के गादी पर बैठ गया और राजा की हत्या कर दी। अभी उसने क्या किया, खुद का नाम बदल दिया, गाजी मलिक से गियासुद्दीन तुगलक नाम रख दिया, और वही जो है तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर बन गया। तुगलक डायनेस्टी जो थी ये सल्तनत पीरियड की तीसरी डायनेस्टीज है। अभी इस तीसरी डायनेस्टी के अंदर में मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज तुगलक है, उसके बाद सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम तुगलक डायनेस्टी। थैंक यू।